उत्तराखंड में तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरी वाइफ के साथ एक बार ऐसा हुआ था, और वो तो बहुत रीसेंट है, बहुत ही रीसेंट है। अच्छा। 2021 2021 की बात है, 4 साल पहले की। हम लोग कोविड के बाद अपना पहला ट्रिप ले रहे थे। कोविड ने इतना घर में कैद कर दिया था कि जैसे ही ये मिला कि आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करिए, आप जा सकते हैं अगर आपको ई पास मिल गया। वो उस टाइम में ई पास चला था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। टूरिस्ट के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में तो टूरिज्म इज अ बिग इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप ई पास लीजिए। अगर आपको पास अप्रूव हो गया तो आप ई पास लेके उत्तराखंड में कहीं भी जा सकते हैं। और आपको लेकिन डेज मेंशन करने पड़ेंगे कितने दिन में वापस आ रहे हैं। और एक चेक पॉइंट बनाया था जहाँ आप जाके जाते हुए रिपोर्ट करोगे, एक चेक पॉइंट बनाया था वो आप वापस आते रिपोर्ट करोगे। तो वो टेम्परेचर वगैरह चेक करते थे, वो सब करते थे, बड़े। तो हम लोग गए थे, जैसे प्लेस कॉल्ड कौसानी। कौसानी है नैनीताल से तकरीबन 4-4.5 घंटे ऊपर की साइड और पहाड़ों में। तो आप मान के चलिए अबाउट 350-400 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उन 400 से ऊपर ही पड़ता होगा। और कौसानी इसलिए फेमस है बिकॉज वहाँ से जितना क्लियर स्काई दिखता है इन अ मूनलेस नाइट, शायद नॉर्थ इंडिया में कहीं से नहीं दिखता। अच्छा। और हमने एक्चुअली वहाँ पर मिल्की वे का हेज देखा है। अरे वाह। इन अ मूनलेस नाइट, उसी ट्रिप में एक्चुअली। हाँ। तो हम लोग, हमारे पास आई रिमेम्बर होंडा सिटी थी। हम लोग कौसानी पहुंच गए, हम वहाँ रह रहे हैं, अच्छा फन हो रहा है। फिर एक दिन डिसाइड किया कि यार कौसानी में छोटी सी गांव है, यहाँ कुछ नहीं है करने को, नैनीताल चलते हैं एक दिन, लेट्स एक्सप्लोर द मॉल रोड, बचपन की मॉल रोड की यादें। तो हम मॉल रोड पहुंच गए और आइडिया ये था कि हम उस रात नैनीताल में एक होटल रह के रह जाएंगे और फिर सुबह कौसानी निकलेंगे। तो बट हम जब होटल, आइदर दे वर टू एक्सपेंसिव और दे वर फुल। तो रात को 8 बजे हमने डिसाइड किया कि यार ऐसा है, खाना पैक कराते हैं, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, मिडनाइट तक पहुंच जाएंगे, वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे, अभी भूख भी नहीं है। ठीक है, वहाँ एक रेस्टोरेंट से खाना पैक कराया, गाड़ी में बैठे और कौसानी की तरफ चल दिए। गाने गा रहे हैं, गाने चल रहे हैं, हमारी आदत है, दोनों हम कार में गाना गाते हुए जाते हैं। फिर अचानक मेरे बॉस का फ़ोन आया, कहेंगे यार एक कॉल है अभी अर्जेंट। आई वॉज इन प्रोडक्शन एट दैट टाइम, तो एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट की कॉल होनी थी। मैंने कहा अभी है क्या? हाँ यार अभी है। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैंने कहा मैं पार्क कर रहा हूँ, आप चलाओ, मैं ज़रा पीछे बैठ के ना लैपटॉप खोल के ज़रा देख लूँ क्या बातें करनी है क्या नहीं। मैंने ठीक है। मैंने एक जगह देखकर जहाँ मुझे एक हल्का सा फेंट बल्ब नज़र आया, मैंने कहा लाइट में, वहाँ रोक दिया। अच्छा, उन दिनों बिकॉज कोविड नया नया खुला था, वैसे ही ट्रैफिक नहीं था, और उस रूट पे वैसे भी ट्रैफिक कम होता है, तो शायद पूरे रूट पे हम अकेले ही थे। अच्छा। ना आगे कोई कार थी ना पीछे कोई कार थी। और वहाँ रोका मैंने, मुझे नज़र आया, मतलब जब फेंट सा याद है कि वो जो बल्ब था वो किसी एक पुराने पोस्ट ऑफिस के बाहर था। मैंने वहाँ रोकी, मैं उतरा, दोनों उतरे, वो ड्राइवर सीट पे आके बैठी, मैं पीछे बैठा, मैंने अपना लैपटॉप खोला एंड शी स्टार्टेड ड्राइविंग। मेरी कॉल हो गई, काफ़ी देर हो गई ड्राइव करते हुए, मैं फिर भी पीछे बैठा रहा, वो आगे चलाती रही, लेकिन हम बात नहीं कर रहे। फिर मैंने अचानक बोला, मैंने कहा साइड में रोको, मुझे चलानी है। ओके। जनरली क्या होता है जब मैं बोलता हूँ कि मुझे चलानी है, तो वो होता है कि नहीं अभी थोड़ी देर मैं चला रही हूँ, दोनों मिल विल ड्राइव आधा आधा, सो दैट किसी एक पे ज़्यादा होना पड़े। दैट डे शी सडनली सेड ओके, और उन्होंने साइड में रोक दी। हम दोनों उतरे, मैं ड्राइवर सीट पे बैठा, वो साइड सीट पे बैठ गई, हम दोनों चल पड़े। ना हमने गाने चलाए उसके बाद, ना हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, खामोशी से चला रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, और नाउ दैट आई रिमेंबर, मैं रेयरव्यू मिरर में नहीं देख पा रहा था, मैं बिल्कुल रेयरव्यू मिरर में नहीं देखा। पूरे 1.5 घंटा 2 घंटा हम जो चले हैं, एक लफ्ज हमने एक दूसरे से बात नहीं करी। जो हम पूरे रास्ते एक दूसरे से बात करते हुए गाने गाते हुए हैं, न जाने क्या हुआ, हमने बात नहीं करी। फिर एक टर्न आता है एक जगह से, जो मेन एक कौसानी से पहले गांव पड़ता है, जो मेन गांव है, वहाँ एक बहुत बड़ा चौराहा है, वहाँ से लेफ्ट लेते हैं आप तो कौसानी आता है। जैसे ही हमने लेफ्ट लिया, बोथ ऑफ अस एट द सेम टाइम डिड। अच्छा। बोथ ऑफ अस।
जैसे ही मैंने टर्न लिया, दोनों के एंड से एक साई ऑफ रिलीफ टाइप है, एंड देन वी लुक्ड एट ईच अदर एंड देन वी आस्क्ड क्वेश्चन कि हम बात क्यों नहीं कर रहे थे. आई सेड आई डोंट नो. कि मुझसे बात हो नहीं रही थी. मैंने कहा मुझसे भी नहीं हो रही थी. उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा साई ऑफ रिलीफ क्यों किया. मैंने कहा मुझे अजीब सा एक बोझ सा महसूस हो रहा था, मुझे ऐसा लगा वो रिलीज हुआ तो मैंने कर दिया. कि नहीं, मुझे भी ये लग रहा था. उसके बाद वी गॉट क्यूरियस. हम किसी तरह से रात को वहाँ पहुँचे. आई थिंक 12:30 के आसपास हम होटल पहुँचे अपने. होटल वाले ने होटल का दरवाज़ा ही बंद कर दिया था. उसको खटखटा के खुलवाया. तो सेट कि अब कहाँ से आ रहे हो आप. मैंने कहा नैनीताल से आ रहे हैं. कह रहा सर गलत टाइम चूज़ करा आपने. आओ चलो आप जाओ, मैं आपके लिए पानी वानी भिजवाता हूँ. हम बैठ गए. हमने खाना नहीं खाया दिव्य, जो हम लेके आए थे बिल्कुल नहीं खाया गया हमसे. और हमने शायद उस टाइम एक दूसरे से बात भी नहीं करी उस बारे में. वी जस्ट स्लेप्ट इट ऑफ एंड आई एम श्योर हम दोनों में से कोई नहीं सोया. एक माइंड में वो चलता रहा. सुबह उठ के हमने उसके बारे में बात करी. फिर वी स्टार्टेड थिंकिंग. तो व्हेन शी वाज ड्राइविंग, तब वो भी अपने रियरव्यू मिरर में नहीं देख पा रही थी. नो, बिकॉज आपके साथ कोई बंदा था जो पीछे बैठा हुआ है. आप उनसे बात करोगे तो रियरव्यू मिरर में देख के ही करोगे. दैट्स हाउ यू डू इट. बट वो नहीं देख पा रही थी. जब मैं बैठा ड्राइविंग सीट पे, मैं भी नहीं देख पा रहा था. और फिर हमने थोड़ी रिसर्च शुरू करी उसके बारे में. तो पता ही लगा कि वो पोस्ट ऑफिस जिसके बाहर गाड़ी रोकी थी, वहाँ बहुत सारे लोग हॉन्टेड वाला वीडियोस बना चुके हैं. अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस हॉन्टेड है. हाँ. और हमने बिल्कुल उस पोस्ट ऑफिस के बाहर गाड़ी रोकी थी. अरे बाप रे. जब हमने इंटरनेट पे रिसर्च करा, देयर वाज सम यूट्यूब वीडियोस अबाउट इट. बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बात कर रखी थी. बहुत सारे पिक्चर्स अंदर के डले हुए थे. वो पोस्ट ऑफिस बहुत ज़माने से बंद पड़ा है. तो अजीब सी एक हैवीनेस थी. हैवीनेस भी थी और एक अजीब सा, यू नो, देयर वाज अ सेंस ऑफ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक सेंस थी कि किसी ने जकड़ सा लिया है. हाँ, किसी ने रोक रखा है. किसी ने बस वो कर रखा है कि तुम जो इस वक्त कर रहे हो वो करते रहो, रुकना मत. कहीं रुकना मत.